बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, इससे जो पिछले लेक्चर हैं उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और मज़ीद ऐसे लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Who supplied them? ठीक है, जो एसेट्स हैं वो किसने सप्लाई किए हैं? देखें, जो बिजनेस के पास एसेट्स होंगे डेफिनेटली उसमें उनका कोई ना कोई तो सोर्स ऑफ इनकम होगा। अब जो सोर्स ऑफ इनकम है उसमें देखें, जो पहली चीज है हमारे पास जो आती है, हम कहते हैं कि एसेट्स जो हैं या तो बिजनेस को ऑनर प्रोवाइड करता है, ठीक है, या अदर देन ऑनर्स है। ऑनर के अलावा कोई और पर्सन भी हो सकता है जो बिजनेस को रिसोर्सेज सप्लाई कर रहा है, ठीक है। अगर ये वाला केस है, ठीक है, कि रिसोर्सेज सप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और वो रिसोर्सेज जो सप्लाई हो रहे हैं वो कौन सप्लाई कर रहा है? ऑनर कर रहा है, या आपके पास जो सप्लायर है अदर देन ऑनर है वो कर रहा है, ठीक है। ओके, सॉरी, वो थोड़ी सी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से वो मुझे दोबारा कनेक्ट करना पड़ा। तो अभी हमारे पास, मैं कह रहा था कि हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन का। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो हमारे पास हमको ये बताती है कि हमारे पास जो बिजनेस है, बिजनेस के पास रिसोर्सेज कौन कौन से हैं और उसके सोर्सेज कौन कौन से हैं। जैसे देखें, आपके पास अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप कहाँ से आया, ठीक है। आपके पास जो आपके पास रिसोर्सेज हैं तो उसका सोर्स क्या है। जैसे आपके पास मोबाइल फोन है तो उसका सोर्स कितना है, वो कहाँ से आए हैं, ठीक है। इसी तरह जो बिजनेसेस होते हैं, अकाउंटिंग में हम इसको, अकाउंटिंग टर्म में हम ऐसे लिखते हैं कि हमारे पास जो बिजनेस के पास एसेट्स हैं, हु सप्लाइड देम, ठीक है, उनको सप्लाई किसने किया है, ठीक है। सोर्सेज को सप्लाई किसने किया है। जो सोर्सेज होते हैं वो कौन कौन सप्लाई कर सकता है। जैसे कि आप देखें, दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो बिजनेस का ओनर सप्लाई करेगा, या अदर देन ओनर कोई करेगा, ठीक है। जो ओनर सप्लाई करता है, जो चीज ओनर सप्लाई करता है, जितने भी पैसे देता है बिजनेस को, उसको हम कहते हैं कि वो कैपिटल है, ठीक है। वट एवर एन ओनर सप्लाइज टू द बिजनेस, या बिजनेस में जो चीज वो इन्वेस्ट करता है उसको हम कहते हैं कैपिटल है। जो हमारे पास है अदर देन ओनर्स हैं, अगर कोई और पर्सन है जो आपको, जो बिजनेस का ओनर है उसके अलावा कोई सप्लाई करता है, तो उसको कहते हैं कि ये हमारे पास लाइबिलिटीज हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? लाइबिलिटीज है। देखें, फिर हमारे पास अल्टीमेटली जो अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है वो बनती है कि एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और ऑफ अ बिजनेस मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। एसेट्स किसके इक्वल होने चाहिए? आपके एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू, एसेट्स
मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, अब यहाँ देखें, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपके पास ना 100,000 के एसेट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन आपका सोर्स ऑफ इनकम, ये दोनों में से किसने आपको पैसे दिए? क्या आपने अपने पैसे लगाए हैं? अगर तो आपने अपने पैसे लगाए हैं तो अब वो आपका कैपिटल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी 80,000 रुपीज मेरे पास अपने थे, कैपिटल था मेरा, ठीक है, बिजनेस में, प्लस 20,000 का मैंने ले लिया लोन। ये इक्वेशन हमेशा इक्वल होगी कि आपके पास 100,000 ऑन एसेट्स हैं और आपके पास जो लायबिलिटीज हैं वो भी 100,000 की लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये इक्वल होना चाहिए। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं होते, फॉर एग्जांपल आप ऐसा करते हैं कि आप अपने एसेट्स डिक्लेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपनी पर्सनल एग्जांपल ले लें, आप कहते हैं कि जी मेरे पास 1 मिलियन के एसेट्स पड़े हुए हैं रुपीज के। आपसे टैक्स वाले आके पूछते हैं जी हाँ जी आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप इन्हें कहाँ से बनाए हैं? आप कहते हैं जी मैंने अपने पर्सनल इनकम से, ये जो मेरे पास इनकम थी, मैंने इसमें से फॉर एग्जांपल 600,000 के रुपीज का मेरा पास पैसे पड़े हुए थे, वो मैंने यूज किए, प्लस मेरे पास मैंने बैंक से 200,000 का लोन ले लिया। तो उन्होंने क्या करना है, जो एफबीआर वाले होंगे, उन्होंने कहा जी आपके पास जो एसेट्स हैं वो 1 मिलियन के आए हैं, जबकि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम बन रहा है वो बन रहा है 800,000 का। तो इसमें जो डिफरेंस है वो है, कितना डिफरेंस आ गया इन दोनों के दरमियान? डिफरेंस आ गया रुपीज 200,000 का। तो वो आपसे ये पूछेंगे कि इसका सोर्स बताएं कि आपने ये कहां से पैसे लिए। तो जैसे कि नैब है तो वो कहती है कि एसेट्स आपके हैं, लेकिन एसेट्स आपके बियॉन्ड मींस हैं। बियॉन्ड मींस का मतलब है कि आपकी इतने रिसोर्सेज नहीं, जो सोर्सेज हैं वो कम हैं, जबकि आपके पास जो एसेट्स हैं वो ज्यादा हैं। तो इस चीज को इसी तरह बिजनेस है, बिजनेस में अपने एसेट्स जो होते हैं उनको उनको सोर्स ऑफ इनकम पता होना चाहिए कि उनको किसने दिए हैं, ऑनर ने पैसा दिया है या अदर देन ऑनर है। ठीक है, अदर देन ऑनर में क्या आ सकता है, देखें उनमें बिजनेस ये कह सकता है कि हमने बैंक से लोन लिया है, ठीक है, वो अदर देन ऑनर हो सकता है, किसी और कंपनी से लोन लिया है, किसी इंडिविजुअल से लोन लिया है, तो ये हमारे पास क्या हो सकता है, अदर देन आपके पास कैपिटल हो सकता है। ये चीज आपने माइंड में रखनी है। अच्छा देखें, आपसे क्वेश्चन है कि आप मुझे बताएं आपके अपने पर्सनल एसेट्स कितने हैं, फॉर एग्जांपल वो कितनी अमाउंट के हैं, और आपके पास उसको किसने सप्लाई किया है। क्या आपके फादर ने आपको सप्लाई किया है? सप्लायर आपको कहां से मिला है? वो सप्लायर आपका कौन है? या तो डेफिनेटली आप खुद होंगे या आपके फादर होंगे या अदर देन दूसरे लोग होंगे। या तो आपके फादर ने आपको पैसे दिए, ठीक है, या आपने किसी से उधार लिया, ठीक है, जिसे आप लोन भी कह सकते हैं। तो आपके पास फॉर एग्जांपल जो भी सोर्सेज हैं उसकी वैल्यू क्या है और आपने वो कहां से लिए हैं, ये अगर अपने पर्सनल शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन आया कि सारे शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो ओनर्स होते हैं कंपनी के, तो अदर देन ओनर्स कौन होगा? देखें, कंपनी में शेयर होल्डर्स फॉर एग्जांपल पैसा लगा देते हैं, ओनर जो है उन्होंने पैसा लगाया हुआ है, और उसके अलावा जो बैंक से कंपनी लोन लेगी, जो किसी और पर्सन से लोन लेगी, वो लायबिलिटीज में आ जाता है, वो अदर देन ओनर्स होंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है एलिशा, ठीक है, वो अभी मैंने दोबारा समझा दिया है कि आपके पास जितने एसेट्स हैं दे मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। के आपके क्या ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगाया? अगर ऑनर ने लगाया तो वो कैपिटल कहलाएगा। अगर ऑनर के अलावा कहीं और से पैसा आया, जैसे बैंक से लोन ले लिया आपने, ठीक है, या किसी और पर्सन से लोन ले लिया बिजनेस के लिए, तो वो अदर देन कैपिटल होगा और वो लायबिलिटीज होंगे।
अच्छा, फादर ने मोबाइल पे किया, ठीक है। मोहम्मद समी 3 crore प्रोवाइडेड बाय द फादर, ओके गुड। मैंने ये कहा था, अरीज क्वेश्चन मेरा ये था कि आपके पास जो एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सेल फोन है या आपके पास लैपटॉप है या आपके पास कोई घर है, तो वो आपका एसेट है, तो वो उसके लिए पैसे कहाँ से आए? क्या ऑनर ने दिए आपको, फादर ने दिए हैं, या आपने लोन लिया है? ये क्वेश्चन था। अगर तो आपने लोन लिया तो वो लायबिलिटी होगी, अगर फादर दिया, फादर ने ही घर के लिए पैसे दिए हैं तो वो आपका कैपिटल होएगा। ओके, नॉर्मली आप लोग एसेट्स बता रहे हैं, आपने जो बताए हैं वो बता रहे हैं कि लैपटॉप है आपके पास फोन है। इसी तरह एक है कि मेरे पास कैश 5000 कैश है, जिसमें से मैंने 2000 अंकल से लिए, ठीक है। तो 3000 आपके अपने, वो आपके लिए आपका कैपिटल है, और जो आपके पास आप किसने अंकल से उधार लिए हैं वो आपके लिए लायबिलिटी है। तो आपके एसेट्स हैं टोटल 5000 के, ठीक है। और गैलेक्सी A6 के ने आंसर एक आंसर दिया हुआ यहाँ पर। तो आपके बाकी 3000 आपके अपने पर्सनल है, वो कैपिटल हो गया, और बाकी आपकी लायबिलिटीज होंगी, ठीक है। सुनहरा, आप लोगों को मैं बताता हूँ, आज मैं अपना ईमेल एड्रेस शेयर करूंगा आप सब लोगों से। आपने वहां पर उस ईमेल एड्रेस पे मुझे ईमेल कर देनी है, मैं आपको ऐड अप कर लूंगा, और आपके जो क्लास नोट्स हैं हर चीज आपको वहां से मिल जाया करेगी, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप से बेटर है वो। काशिफ ने कहा 50,000 का उसके पास मोबाइल है, 40,000 जो है वो फादर ने दिए, 10,000 ब्रदर ने दिए, ठीक हो गया। अच्छा रिमशा, आपका क्वेश्चन है कि अगर इक्वेशन की दोनों साइड्स इक्वल ना हो तो बाकी अमाउंट कहाँ से लेके आएंगे? तो वो अभी हम पढ़ते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या करना है। तो वो डेफिनेटली अगर आपके पास आपके एसेट्स बियॉन्ड मीन्स हैं तो वो, अच्छा जी, अवर होम इज एसेट, ठीक है। हमजा, मैंने पूछा था कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है। जन्नत सलीम, ये जो आप कह रही हैं कि लायबिलिटीज जो है वो एसेट्स में इंक्लूड नहीं करनी, लायबिलिटीज को आपने सेपरेट लिखना है। अभी हम कैलकुलेशंस करते हैं, फिर आपको बताता हूँ। चलिए ठीक है, नॉर्मली मैंने आपसे पूछा था कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं, आपने अपने सोर्स ऑफ इनकम बताने हैं, और आपके पास जो रिसोर्सेज एसेट्स पड़े हैं वो किस किस ने आपको सप्लाई किए हैं। थैंक यू आपका कि आपने उसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं, तो हम अभी नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आऊंगा मैं, ठीक है। ओके, अभी देखें हमारे पास ना, जैसे कंपनी है, एक बिजनेस है, तो उसके पास ना एसेट्स पड़े हुए हैं, उन्होंने आपको अमाउंट दे दिया, उन्होंने कहा जी एसेट्स हैं आपके पास फॉर एग्जांपल 100,000 के, और आपके पास उन्होंने कहा है कि आपकी लायबिलिटीज हैं वो है आपके पास 30,000 की। तो वन थिंग इज मिसिंग इन द अकाउंटिंग इक्वेशन, दैट इज द कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल कितना आएगा ये आपने फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, आपने ये इक्वेशन यूज करनी है। इक्वेशन क्या है कि आपके पास एसेट्स हैं, वो किसके इक्वल हैं? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के, ठीक है। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है। ये हमेशा इक्वेशन इक्वल आनी चाहिए बिजनेस की। अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली उनके पास या तो डाटा मिसिंग है, या उन्होंने कोई चीजें जो है वो चेंज है आपके डाटा में। तो आपके पास अगर एसेट्स हैं 100,000 के, तो उसके पास आपके पास उसने दिया हुआ है लायबिलिटीज। कैपिटल यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट, कैपिटल आपने फाइंड आउट करना है। तो आपके पास लायबिलिटीज हैं वो 30,000 की हैं। व्हेन यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो कैपिटल विल बी इक्वल टू आपके पास 30,000 इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे ये पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पे ये नेगेटिव हो जाएगा, तो रिमेनिंग आपके पास कैपिटल बच जाता है, ठीक है। तो कैपिटल आपका कितना हो गया? 70,000 का, ठीक है। सिमिलरली आपके पास
आपको कहा गया कि अगर एग्जाम में आपको ये बताया जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो कैपिटल है वो है फॉर एग्जांपल $200,000 का, ठीक है, या रुपीस कर लें आप, ठीक है, और उस ऑर्गेनाइजेशन की जो लाइबिलिटीज हैं वो है $100,000 की, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन की। तो आप क्या करेंगे, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन यूज करनी है कि एसेट्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो इक्वल होते हैं उसके कैपिटल के प्लस लाइबिलिटीज के, ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके एसेट फाइंड आउट करने हैं, तो कैपिटल आपके पास, यू हैव अ कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन हैव अ कैपिटल ऑफ $200,000 और लाइबिलिटीज आर ऑफ $100,000। तो एसेट्स कितने हो गए, एसेट्स आर इक्वल टू $300,000। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के या बिजनेस के एसेट्स हो जाते हैं, ठीक है। आपने जब भी फाइंड आउट करना है आपको एसेट्स गिवन होंगे, लायबिलिटीज गिवन होंगी क्या, ठीक है। तो कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए एग्जामिनर कह देगा या वो कैपिटल दे देगा और साथ में लायबिलिटीज दे देगा और आपको वो क्या करेगा, एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट करवा लेगा। फॉर एग्जांपल एक अनदर एग्जांपल लेते हैं हमारे पास के, हमारे पास जो एसेट्स हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास जो है एसेट्स हैं बिजनेस, उसके पास एसेट्स हैं $50,000 के, ठीक है, और उसके पास जो कैपिटल है वो है $35,000 का, ठीक है। तो आपको एग्जाम में एग्जामिनर ये पूछेगा कि आप ये बताएं कि आपके पास लायबिलिटीज कितनी है, तो आप लायबिलिटीज इस इक्वेशन को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। यू कैन फाइंड आउट, हाउ विल यू फाइंड, एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक है। तो हमारे आप लोग, आपके पास जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंगली यू हैव द एसेट्स, आपके पास एसेट्स कितने के हैं 50,000 के, कैपिटल कितनी वैल्यू गिवन है 35,000 की, यू कैन फाइंड आउट द लायबिलिटीज फिगर, ठीक है। लायबिलिटीज का फिगर जब आप फाइंड आउट करेंगे क्या करेंगे कि आपके पास लायबिलिटीज यू वांट टू कैलकुलेट 50,000, आपके पास एसेट्स हैं, आप ये वैल्यू ऑन द अदर साइड ऑफ इक्वेशन लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी, 35,000 इसमें से माइनस हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द लायबिलिटीज। वैल्यू ऑफ द लायबिलिटीज यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 15,000 आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे ये कुछ वैल्यूज शो हो रही हैं, क्वेश्चन शो हो रहा है। आप लोगों ने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1.3 है इसे अगर सॉल्व करें जरा, तो कैसे सॉल्व करेंगे, एसेट्स आपके पास गिवन है, एसेट्स की वैल्यू कितनी है, एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज एक ही चीज है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन मार्क किस पे लगा हुआ है, कैपिटल पे, इट मींस यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द कैपिटल हियर। तो आप कैसे करेंगे कि 50,000 इज इक्वल टू 10,000 प्लस लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज 10,000 की है। तो कैपिटल जब आप फाइंड आउट करेंगे तो कैपिटल आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपके पास 50,000 के एसेट्स हैं, लायबिलिटीज दूसरी साइड पे जाके यहाँ पर इसमें से माइनस हो जाएंगी, तो आपके पास -10,000 इज इक्वल टू योर कैपिटल। तो आप कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं इन दिस वे, योर कैपिटल विल बी, ठीक है, कितना कैपिटल आपके पास आएगा 40,000 का। इज दैट क्लियर? अब यहाँ देखें आपने क्या करना है, आप यहाँ पर इसके सॉल्व करें 1.3 के, आप ये क्वेश्चन रिक्वायरमेंट जो है कंप्लीटेड फॉलोइंग टेबल, इसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स ये करें और जरा मुझे आंसर दें कि क्या आएगा आपका। थैंक यू आप लोगों का, गुड।
अच्छा देखें, इसमें ना हम इसको फर्दर कर लेते हैं कि जो आप क्वेश्चंस अपने वेरीफाई कर लें, आंसर्स जो हैं वो वेरीफाई कर लें कि आपके आंसर्स क्या क्या आएंगे। यहाँ पर देखें आपके जो आंसर्स आ रहे हैं ना वो इसमें देखें, जो सेकंड है उसमें आपका आंसर कितना आएगा। सेकंड में आपका आंसर जो आएगा वो है 60,000 के एसेट्स हैं, कैपिटल माइनस होगा उसमें से, तो ये आपके पास 45,000 का, तो ये 15,000 विल बी द आंसर फॉर द सेकंड। ठीक है, और जो हमारे पास थर्ड है उसमें देखेंगे हमारे पास जो एसेट्स हैं वो हमारे पास फाइंड आउट करने हैं। लायबिलिटीज आर ऑफ 5,000 एंड कैपिटल इज ऑफ 50,000। ठीक है, टोटल कितना हो गया, टोटल विल बी इक्वल टू 55,000। कुछ लोगों ने ये 45,000 कैलकुलेट किया हुआ है, तो एसेट्स आर इन थर्ड रिक्वायरमेंट दीज आर इक्वल टू 55,000। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है उसमें आप देखें कि आपके पास एसेट्स हैं 40,000 के फोर्थ वन में, और 40,000 का ही कैपिटल है, तो आपने लायबिलिटीज फाइंड आउट करनी है। व्हेन यू विल डिडक्ट एसेट्स कैपिटल फ्रॉम द एसेट्स, तो आपके पास 40 में से 40 माइनस करेंगे तो इट वुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद आपके पास फिफ्थ जो क्वेश्चन है उसमें देखें कि यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द एसेट्स, बिकॉज यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है एसेट्स पे, तो एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो आपके पास लायबिलिटीज 20,000 की है और कैपिटल आपके पास कितना है 20,000 का, तो दिस वुड बी इक्वल टू 40,000। नेक्स्ट आपके पास है फोर्थ वन, उसमें देखें आपके पास जो उसने कहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट कैपिटल। ठीक है, तो ये वाला आपकी जो लायबिलिटीज हैं ये अदर साइड ऑफ द इक्वेशन जाके इसमें से माइनस हो जाएंगी। डिफरेंस आपके पास कितने का बचेगा 56,000 का। दीज आर द आंसर्स, वेरीफाई कर लें इनमें से। अच्छा, वेरी गुड आप लोगों की पार्टिसिपेशन के लिए। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नेक्स्ट है, अगर ऐसे सॉल्व करें और बताएं कि आंसर, लेकिन उसमें ये है कि आप लोग जो भी आंसर करेंगे वो आप लोगों ने एक तो यहाँ पर ये लिखना है कि आपकी ये रिक्वायरमेंट कौन सी है, 1 है तो रिक्वायरमेंट 1 का आंसर लिखना है, और पूरे 6 के 6 एक ही आंसर में एक ही रिप्लाई में लिखने हैं, सेपरेट नहीं लिखने। ओके, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। आप देखें कि आप अपने जरा आंसर्स वेरीफाई कर लें। मैं यहाँ पर करने लगा हूँ, यहाँ पर सॉल्व करने लगा हूँ, तो यू कैन वेरीफाई योर आंसर्स। ठीक है, अब देखें जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट द कैपिटल। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू एसेट्स प्लस एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, तो हमारे पास 70,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस जो डिफरेंस है वो कितने का 50,000 का, तो 50,000 हमारे पास कैपिटल होगा। फर्स्ट का जो आंसर है वो 50,000 है। इन सेकंड क्वेश्चन इज आस्किंग सेकंड पार्ट ऑफ 1.4 क्वेश्चन, उसमें देखें कि 15,000 आपके पास कैपिटल है, लायबिलिटीज है, प्लस 75,000 आपके पास कैपिटल है, तो टोटल आपके एसेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो दोनों को ऐड अप कर लें तो ये आपके पास कितने हो जाएंगे 90,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें थर्ड में उसने पूछा है कि एसेट्स आपके पास 35,000 के हैं एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द लायबिलिटीज व्हाइल द capital is given and the capital value of the capital is 30,000। तो डिफरेंस कितने का आया 5,000 का, तो 5,000 is the answer that the liabilities in requirement 3। अच्छा, फिर आपके पास जो नेक्स्ट है उसमें भी उसने एसेट्स फाइंड आउट करने के लिए है फोर्थ में 20,000 के आपके पास लायबिलिटीज है और 20,000 का ही कैपिटल है। यू विल ऐड अप बोथ, आंसर विल बी 40,000। ठीक है, इनको आपने ऐड अप कर लेना, ये 40,000 हो जाएंगे। इन फिफ्थ इक्वेशन वो आपसे पूछ रहा है कि आपके पास जो एसेट्स हैं दे आर ऑफ 30,000 एंड 30,000 की आपकी लायबिलिटीज है, तो डिफरेंस तो कोई ना हुआ, इसका मतलब है आपके पास लायबिलिटीज विल बी ऑफ 0 वैल्यू। ठीक है, लायबिलिटीज है ही नहीं, सारे की सारी इन्वेस्टमेंट ऑनर की है। जो आपके पास सिक्स्थ इक्वेशन है, सिक्स रिक्वायरमेंट, उसमें देखें उसने कहा कैपिटल यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द कैपिटल व्हाइल द वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर गिवन। ठीक है, तो आपने कैपिटल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये हमारे पास इक्वेशन होती है 55,000 इज इक्वल टू 10,000 प्लस डिफरेंस कितना आ रहा है 55,000 में से 10 माइनस कर लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 45,000।
ठीक है, जिनके कोई मसला है वो इसको करेक्ट कर लें, जिन्होंने करेक्ट किया उनके लिए वेरी गुड। अच्छा, इसके अलावा जरा ऊपर आए, क्वेश्चन नंबर 1.1 पे आए, यहाँ पर देखें कि आपने यहाँ पर मुझे ये बताना है कि आप लोग ये बताएं कि इनमें से कौन कौन सी चीजें एसेट्स में आती हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेट, लायबिलिटी और अ कैपिटल, वो आपने बताना है कि इनमें से एसेट्स कौन से हैं, लायबिलिटीज कौन सी हैं, कैपिटल कौन सा है, ये आपने बताना है। अब देखें, इसमें से ऑफिस इक्विपमेंट है। ऑफिस इक्विपमेंट क्या है, दिस इज एन एसेट, ठीक है। आपने सिमिलरली सबके बताने हैं कि आपके पास ये जो गिवन है डिटेल, इनमें से एसेट्स कौन से हैं, लायबिलिटीज कौन सी हैं, लेकिन एक ही रिप्लाई में सारे आपने उसको लिख के रिप्लाई करना है, आपने अलग अलग सेपरेट रिप्लाई नहीं करने। ऑलमोस्ट जो सबने आंसर सही किया है, जो अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस थे उसमें ऑलमोस्ट सबका आंसर करेक्ट है, तो वेरी गुड। उमैर, आपका क्वेश्चन है कि अगर आपने किसी फ्रेंड से लोन लिया हुआ है ना, तो वो आपका क्या होगा, शेयर होल्डर होगा या क्या होगा? देखिए, वो शेयर होल्डर नहीं होगा क्योंकि आपने उससे लोन लिया हुआ है, तो वो आपके पास क्या है, वो लायबिलिटीज में आएगा, तो वो शेयर होल्डर नहीं कहलाएगा। हाँ, आप उसे स्टेक होल्डर कह सकते हैं क्योंकि स्टेक होल्डर तो कोई भी पार्टी होती है, ठीक है। Abdul Hasib said the office equipment is an asset, receivables in asset, bank balance is an asset, payables is a liability, motor is an asset, inventory is an asset, loan is a liability, investment is capital. Okay, very good Hasib, Abdullah Hasib। मोहम्मद ताहा, आपका आंसर ठीक है। रिदा, investment by the owner is capital, loan is the liability, and office equipment are assets. Okay, thanks for your participation.